हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद चंद्रशेखर में स्वागत करता हूं। देखिए, कल मैंने आपको संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नों में जो शून्यक निकालना था उसका पार्ट 1 बताया था। उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था। ठीक है, इससे आगे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनको हम अभी ले लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है 11, 12 और 13 और आगे भी क्वेश्चंस हैं और पीछे 10 रह चुका है, वो मैं इसके पीछे कराऊंगा। और आज मैं एक डाउट का क्वेश्चन जो कि कमेंट बॉक्स में पूछा गया है उसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर आपको इन क्वेश्चनों में जो मैं आपको होमवर्क करने के लिए देता हूँ उनमें से किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 9 नहीं आया, कि क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आया, आप लिख सकते हो और मैं फिर बाद में उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि कल मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर 2 और 5 मिलकर ही पेयर बनाते हैं, तब ही नंबर ऑफ ज़ीरो आता है, ये आपको पता है। अब देखिए, मैंने यहाँ आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है आप ये देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का क्या है, गुणनफल। अगर ये विषम संख्याओं का गुणनफल है तो इसमें क्या 2 आ सकता है? आपका आंसर है नहीं, इसमें 2 नहीं हो सकता। और आपको पता है कि पेयर बनाने के लिए 2 की भी आवश्यकता होती है और 5 की भी आवश्यकता होती है, तभी आपको मिलता है 0। 5 तो आपको मिल जाएगा, क्या आपको 2 मिलेगा इसमें? आपने कहा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 2 नहीं मिलेगा, तो क्या पेयर मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप कह सकते हो इसमें कोई भी नंबर ऑफ ज़ीरो नहीं होगा। इसलिए आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ ज़ीरो की संख्या कितनी होगी? 0, यानी कि कोई भी शून्यकों की संख्या या कोई भी शून्यक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 35 पे घात 41, 37 पे घात 43, 39 पे घात 45 और 999 पे घात 1005, यानी कि 35 की पावर 41, 37 की पावर 43, 39 की पावर 45 एंड 999 की पावर 1005। अब इसको हल निकालना है। मुझे एक बात बताइए, जस्ट अभी आपको मैं ऊपर बता के आया हूँ कि भाई यहाँ पर 35, 37, 39 सारे के सारे यहाँ पर जो भी नंबर लिखे हुए हैं आपके सामने रिप्रेजेंट हैं, उनमें विषम संख्याएं आ रही हैं। ये विषम संख्याएं 35, 37, 39, 41, 43 आगे, और ये भी लास्ट में विषम संख्या ही है, यानी कि ये विषम संख्याओं का गुणनफल है। और अब आपको पता है कि विषम संख्याओं के गुणनफल में आप क्या करते हो, इसमें आपको 2 मिल जाएगा। आप कहेंगे नहीं, 2 तो नहीं मिलेगा, 5 मिल जाएगा। हाँ, 5 तो मिल जाएगा पर 2 नहीं मिलेगा। कुल मिला के दूल्हा राजी है और दुल्हन राजी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच पेयर बनना पॉसिबल नहीं है, यानी कि शादी होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसमें भी कोई भी नंबर ऑफ ज़ीरो नहीं आएगा। बात आ गई समझ में? चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे ये कह रहा है कि 254, अभी 1 सेकेंड आप थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये है क्वेश्चन 254 इंटू 255 इंटू 256 और ये 1200 तक है। सही है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। पहली बात मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 1200, तो आप ये कहते ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है जो कि 1200 तक है, ऐसे बोलते। और इस कंडीशन को मैंने आपको बताया है, इसी चीज़ को आप कहते हो 1200 फैक्टोरियल। क्लियर? और इसको कैसे हल करते थे? मैंने आपसे कहा था कभी भी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में आप हमेशा पाते हो कि 2 की घात, स्टार्टिंग में बताया था आपको याद होगा,
2 का रिपीटेशन ज़्यादा बार होता है, 5 का रिपीटेशन कम बार होता है। तो हमेशा जिसका रिपीटेशन कम बार होता है उसका भाग लगाते हैं नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए। तो यहाँ निकालने का सिस्टम कैसे होता था फैक्टोरियल में, आप करते थे 1200 में 5 का भाग देते थे, ठीक है। कितने बार जाता था, आपने कहा देखिए 5 से काटिए 2 टाइम्स, यानी कि ये चला जाएगा 240 बार। फिर 240 में आप देते थे, है ना, 240 में आप देते थे 5 का, आपने कहा 48 बार जाएगा। फिर 48 में देते थे आप 5 का, और आपने कहा कि देखिए 5 नाम 45, जितने बार जाता है उतने बार लेते हैं। फिर आप 9 में देते और आप कहते कितने बार जा रहा है, 5 एक कम 5। फाइनली आपके नंबर ऑफ जीरो ये वाले आ जाते हैं जो आप काउंट करते हैं। पर कंडीशन ये है, यहाँ पर कुछ कमी है। क्या कमी है, ये कमी है कि 254, 255, 256 इसके आगे कुछ नंबरों की कमी है। वो नंबर क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं ये कंडीशन लिख लूँ यहाँ पर कि एक, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 254 इंटू 255 इंटू 256, यहाँ डॉट डॉट 1200। क्या मैं इस सीरीज़ में अपनी तरफ से 253 डॉट 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 1 इंटू 2 ये सीरीज़ जोड़ सकता हूँ क्या, जोड़ सकता हूँ। अब ये सीरीज़ जुड़कर पूरी कंप्लीट सीरीज़ बन गई, 1 गुणा 2 गुणा डॉट 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 1200 तक। और इस कंडीशन को आप यही तो कहते हो जो अभी मैंने जस्ट समझाया है आपको, इस कंडीशन को आप यही तो कहते हो जो मैंने अभी जस्ट समझाया है, ठीक है, आप यही बोलते हो। तो एक बात बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मान निकालने के लिए पूरे में से अगर पूरे में से इतना निकाल दूँ, अगर मैं पूरे में से इतना निकाल दूँ तो ये आंसर आ जाएगा। फाइनली मैंने पूरा निकाल चुका हूँ। पूरे का डाटा क्या था, 1 सेकेंड आप वेट करिए, ये 1 सेकेंड। चलिए अब तैयार है। नोटिफिकेशन खुली हुई थी जिससे आपको प्रॉब्लम होती, बार बार आवाज़ आती, इसलिए मैंने बंद कर दी, ठीक है। आप बताइए, क्या मैं डाटा में से इतना डाटा हटा दूँ जो मैंने एडिशनल जोड़ा है, हाँ। तो मैं ये कह सकता हूँ पूरा कितना है, तो मैं ये कह सकता हूँ 1200 फैक्टोरियल में से, पूरे में से, सही है। क्या मैं इतना घटा दूँ, इतना कितना तक है, 253 फैक्टोरियल घटा दूँ, और घटाने पर बचेगा कितना, क्या मैं पूरे में से ये वाला निकाल दूँ 253 फैक्टोरियल, क्या मैं 1200 फैक्टोरियल में से 253 फैक्टोरियल घटा दूँ, बचेगा कितना, जो शेष रह जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसका आंसर तो अभी जस्ट मैंने निकाल लिया, इसको मैं जोड़ लेता हूँ। 9 और 1 कितना हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 की 8 हो गई, कैरी कितना हो गया, 1 और 4 5 4 9, 9 की 9, और यहाँ आ गया 298, यानी कि इसका नंबर ऑफ जीरो तो 298 आ गए। अब इसका और मान निकालना पड़ेगा 253, माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। और जो भी आंसर आएगा वो बचे हुए डाटा का आएगा जो हमें निकालना है, जो कि हमें क्या करना है, निकालना है। तो 253 का मैं साइड में निकाल लेता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। 253 आप 5 का भाग देंगे, दीजिए 5 का, आपने दिया, दीजिए 5 बार यानी कि 50 बार, फिर 50 में देंगे आप 5 का, फाइनली 10 बार, फिर आप 10 में देंगे 5 का, फाइनली कितने बार, 2 बार। अब तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 50 और 10 60 और 2 62। क्या मैं 62 घटा सकता हूँ, घटा लिया मैंने। यहाँ देखो 8 में से 2 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और 2 में से तो कुछ जा ही नहीं रहा तो 2 ही आएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 236। आ गया होगा समझ में, बहुत आराम से समझाया मैंने, और कोशिश ये की है कि आपको समझ में आ जाए, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 डॉट 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 78 की पावर 81, सही है, यानी कि 78 की जो पावर है 81 है। ये कैसे निकालना है, कुछ समझ में आ रहा है आपको, आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा कि भाई जब यहाँ बेस वैल्यू 1 थी तो घात 4 थी, यानी कि कितनी ज़्यादा थी, 3 ज़्यादा। जब बेस वैल्यू 2 थी तो घात 3 ज़्यादा 5 थी। जब बेस वैल्यू 3 थी घात 3 ज़्यादा 6 थी। जब बेस वैल्यू 78 थी तो 3 ज़्यादा घात 81।
सवाल का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि बेस वैल्यू जो भी है उस पर जो भी घात है वो 3 जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका क्या है। मैंने आपको इससे पहले कुछ करा चुका हूँ इस जैसा क्वेश्चन। अब एक बात बताइए, ये गिनतियाँ ही हैं प्राकृतिक संख्या। मैंने कहा था 5 भी आएगा इसमें, आपने कहा इसमें आएगा, देखो 5 आएगा, सही है। मैंने कहा कि कभी भी अगर गिनतियाँ आती हैं गुणनफल में तो आप पकड़ते हो ओनली 5 को कि 5 कितने बार आ रहा है। तो आपने कहा 5 आएगा, आपने कहा 10 आएगा, आपने कहा 15 आएगा, आपने कहा 20 आएगा, आपने कहा 25 आएगा, ठीक है, आपने कहा 30 आएगा, आपने कहा 35 आएगा, आपने कहा 40 आएगा, आपने कहा 45 आएगा, आपने कहा 50 आएगा, ठीक है, आपने कहा 55 आएगा, आपने कहा 60 आएगा, आपने कहा 65 आएगा, आपने कहा 70 आएगा, आपने कहा 75 आएगा, ठीक है। देखिए किताब में ये क्वेश्चन आपको, अगर आपके पास कोई भी किताब है, ज़्यादातर क्वेश्चन 25 तक मिलेगा, 24 तक मिलेगा, 31 तक मिलेगा। मैं अपने आप बढ़ाता हूँ क्वेश्चन, अपने आप ज़्यादा बड़ा करता हूँ जिससे कि आप यहाँ तो कैलकुलेशन कर लें, पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पेपर में आपके सामने छोटा क्वेश्चन आएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ बड़ा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए गर्मी तो पड़ ही रही है तो मुझे लगता है आपको अच्छे से देखना है। देखिए 75, इसके आगे 80, क्योंकि 80 तक निकालना नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, 5 की पावर कितना बढ़ाकर है? 5 की पावर आपको पता है पावर 3 बढ़ाकर है, तो 5 की पावर 3 बढ़ाकर यहाँ कितना आएगा? 5 की पावर 8 आएगा। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरो यहाँ कितने मिल जाएंगे? 8। बात आई समझ में? अब आपको पता है 10 में भी 5 आता है, 5 × 2, मैं समझा चुका हूँ इससे पहले ये क्वेश्चन। 5 × 2 तो 5 की पावर 3 बढ़ाकर, देखिए 10 है ना, तो 10 पे पावर कितनी आएगी? 3 बढ़ाकर 13 ना। तो आप बताइए 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 13। तो यहाँ पे कितने मिलेंगे? 13। यहाँ 15 की पावर कितना आएगा? 18, 3 बढ़ाकर, तो यहाँ से कितना मिल जाएंगे? 18। यहाँ देखिए 20 की पावर कितनी आएगी? 23, तो यहाँ मिल जाएंगे 23। यहाँ 25 की पावर कितनी आ जाएगी? 3 बढ़ाकर 28। पर आपको याद होगा कि हमेशा 25 में 2 मिलते हैं, 5 × 5, तो आपको पता है 28 नहीं मिलेंगे, 28 दूनी 56 मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 30 है, 30 की पावर कितनी आएगी? 33 आएगी। आपको पता है 33 में 33 ही मिलेंगे आपको। यहाँ 35 में कितना आएगा? 3 बढ़ाकर, आपने कहा 38 आएगा, तो फाइनली 38 मिलेगा। 40 में कितना आएगा? 40 में 3 बढ़ाकर 43 आएगा, फाइनली 43 मिलेगा नंबर ऑफ जीरो। और 45 में कितना आएगा? 45 में आएगा 48, फाइनली कितना मिलेगा? 48। 50 में कितना आएगा? 53, फाइनली कितना मिलेगा? 53। 55 में कितना आएगा? 55 में 3 बढ़ाकर 58, फाइनली कितना मिलेगा? 58। 60 में 3 बढ़ाकर 63, 65 में 3 बढ़ाकर 68, और यहाँ 70 में 3 बढ़ाकर 73, और 75 में ध्यान रखना 75 में क्या होता है? 5 × 5 × भाई 3। तो आपने कहा 5 कितने बार आए? 2 बार, यानी कि देखिए 75 में 2 बढ़ाकर 78 तो मिलेंगे, पर 78 दूना, क्योंकि 2 5 5 आए हैं, 78 दूना 2 8 16 की 6, कैरी 1, 2 7 14 और 1 15, 156। तो फाइनली हमें नंबर ऑफ जीरो इतने मिलेंगे, बात आई समझ में? अब एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, एक तो ऐसा है कि मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूँ डायरेक्टली मैंने ऐसे जोड़ लिया, पर मुझे लगता है कि आपको अगर डिफ़िकल्टी पैदा हो रही है तो आप दूसरी टाइप से भी कर सकते हो। आपको बस जोड़ना है, इनको जोड़ लेंगे और आंसर आ जाएगा। पर मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ करने का कि आप कैसे और कर सकते हो। अब देखिए, समझना अच्छे से। देखिए मैंने कहा कि यहाँ से पता चल गया मुझे 5 की पावर 3 बढ़ाकर 8 मिल जाएगी, तो पहला पद मिल गया 8। समझना अच्छे से, पहला पद मिल गया 8। अब मुझे एक बात बताइए, अब 5 दूसरा मिलेगा 10 पर, और 10 में 3 घात मिलाकर कितना मिलेगा? 13, तो दूसरा पद 13, ठीक है। फिर अगला 15 पे मिलेगा 3 घात बढ़ाकर 18, डॉट 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 डॉट। अब आपको पता है शून्यक मिलेगा यहाँ पर 75 पर, 75 में 3 घात बढ़ाकर 78, कितना? 78, सही है। कितना मिलेगा? 75 में 3 घात बढ़ाकर 78। फाइनली आप ये बताइए, यहाँ पर मैंने वो नंबर लिए हैं, अच्छे सुनना, यहाँ पर मैंने वो नंबर लिए हैं जिसमें 5 ओनली एक बार काउंट होता है। जैसे मैंने लिया 8, 13, 18, 23, 56 ने लिया, यहाँ पर लिया 28, ये 5 में खा गया यहाँ से,
ऐसे में 5 कहाँ से खा गया, ऐसे में 5 खा गया यहाँ से, तो मैंने कितने 5 खाए हैं। एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि 25 में 5 इंटू 5, 25 में 5 इंटू 5 यानी 25 पे पावर 28, वो 5 पे 28 खा गया मैं, यानी कि बाद में एक्स्ट्रा में 28 जोड़ लूँगा। क्लियर। ऐसे ही 75 में आपको मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 3, तो वो 5 75 यानी कि 78, 5 की पावर 78, वहाँ से 78 और मिल जाएंगी, तो मैं एक्स्ट्रा जोड़ सकता हूँ। ये दूसरा मेथड है करने का। इनमें तो कुछ नहीं, आपको जोड़ना था, आंसर आ जाएगा। मैं ये पूरा ओपन करके एक एक चीज़ के साथ आप जाएंगे, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ये बनती है समांतर सीरीज़, बन गई समांतर सीरीज़, और आपको एक्स्ट्रा 25 और 75 का जोड़ लेना होता है, ठीक है। और समांतर सीरीज का आप योगफल जानते ही हो। योगफल क्या होता है आपको पता है कि सबसे पहले आप निकालते हैं योगफल SN। SN क्या होता है, L, SN के लिए n/2 पहला पद और लास्ट का पद, यही होता है, आपको आता ही है, ठीक है, n/2। अब n निकालने के लिए क्या करते हो, n निकालने के लिए अंतिम पद में से पहला पद घटा देते हैं, अंतिम पद में से पहला पद घटा देते हैं। 78 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, आपने कहा 70, कितना कहा आपने 70, और 70 में डिवाइड देते हैं इनका डिफरेंस का, 13 में से 8 गया 5, सही है, और प्लस में 1 जोड़ लेते हैं। ये जो मैंने कहानी बताई है ना, वो किसकी है, n की। किसकी कहानी है, n की, ये निकालने के लिए n, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ आ जाता है 14 और 1 15, तो n का मान कितना आ गया 15, बट्टे में कितना आ गया 2, पहला पद क्या है आपका 8, लास्ट का पद क्या है 78, हम जोड़ सकते हैं 15/2, ये कितना आ जाएगा, आपने कहा 78 और 8, ये आ जाएगा 86। क्या मैं काट सकता हूँ 43, क्या मैं 15 का गुणा कर सकता हूँ, 15 3 जा 45 की 5 कैरी 4, 15 4 जा 60 और 4 64, यानी कि 645। कितना आ जाएगा 645। अब ये 645 तो वो आया है जो एक सीरीज़ बनाता है, जो है समांतर सीरीज़। समांतर है ना, देखो 5 5 का गैप, इसलिए समांतर के अकॉर्डिंग 645 वो आंसर आ गया। इसमें 2 चोर छुप गए, कौन कौन से, एक 25 में 5 इंटू 5, 25 यानी कि 25 पे पावर 28, यानी कि 28, 5 की पावर 28 तो मैंने यहाँ काउंट कर लिया, 28 तो इसमें काउंट हो गया, पर एक 5 छुप गया जो कि इस सीरीज़ में काउंट नहीं हुआ। ऐसी 75 वाला, 75 पे घात 78, तो 78 जो 5 छुपा हुआ है उस पर पावर आएगी 78, तो वो भी अभी छुप गया, तो ये एक्स्ट्रा हम जोड़ लेंगे। जोड़ा हमने 8 8 16 की 6 कैरी 1 7 2 9 1 10। तो आप मुझे बताइए, ये 2 चोर छुपे हुए थे 25 और 75 में, उनकी 5 5 की घात ले ली मैंने, और बचे हुए जो समांतर सीरीज बना रहे थे उनकी ले ली। तो फाइनली मैं जोड़ सकता हूँ, फाइनली मैंने जोड़ा 645 में कितना 106, और आंसर आ गया 15 और 751। ये हमारा अभिष्ट आंसर आ गया। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो इसको करने के 2 तरीके थे, एक तरीका तो आप काउंट करते जाएं और फिर आप जोड़ लें, और एक तरीका क्या है, एक तरीका समांतर सीरीज़ बनेगी, समांतर सीढ़ी बनेगी, उसमें आप निकाल लेना n पदों का योगफल। n पदों का योगफल क्या होता है, देखो 8 13, पहला देखो n पदों का योगफल होता है n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट का पद। n निकालने के लिए क्या करते हैं, n निकालने के लिए अंतिम पद में से प्रथम पद को हटाते हैं, 78 में से 8 गया 70, 70 में भाग लगाते हैं इनके अंतर का, इनका अंतर कितना है 5, और 70 में भाग लगाया 5 का तो कितना आया 14, और 14 में 1 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 15। तो n का मान 15/2, प्रथम पद 8, लास्ट का पद 78, जोड़ा 86, 43, 15 का गुणा किया 645। पर ये जो मैंने आपको जोड़ बताया, ये वो नंबर का था जिसमें सीरीज़ बन रही थी एक एक नंबर लेके। जैसे 5 पे 8 तो 8 मिल गए, 10 पे 13 13 मिल गए, 15 पे 18 18 मिल गए, 20 पे 23 23 मिल गए, 25 पे 28, पर 25 में 2 छुपे हुए हैं, एक 5 इंटू 5, तो 28 तो लेना है, पर एक 28 कहीं गुम है, वो ले लिया। सही, ऐसी 75 में मैंने ले लिया। मुझे लगता है आ गया होगा समझ में, बहुत डीपली जा रहा हूँ मैं इसमें, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर अब भी समझ में नहीं आए तो बता देना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1288 में 8 की उच्चतम घात। उच्चतम घात का मतलब ही भाग देना होता है। जैसे कि 1288 है,
8 की उच्चतम घात निकालनी है तो आप 8 का भाग दे दीजिए, ठीक है। कैसे देंगे, बार 8 से दीजिए, 8 एक कम 8, बचा कितना 4, 8 छिंग 48, 8 एक कम 8, 161, ठीक है। फिर 161 में आप देते हो 8 का, 8 दूनी 16, 20 बार, फिर आप 20 में देते हो, फिर आप 20 में देते हो, तो 20 में आप 8 का देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, अब तो नहीं जाएगा। फाइनली 8 की उच्चतम घात होगी, आप जोड़ लीजिए, 1 और 2 2, 6 और 2 8, और यहाँ पर 182। तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो रह चुका था। यहाँ पे ये आंसर, ये क्वेश्चन रह गया था 10वां क्वेश्चन। तो वैसे आप कर सकते हो, इसमें ओनली आपको करना क्या है, सबका मान निकालना है पर्सनली। तो यहाँ 1150 फैक्टोरियल कितने का देना, 5 का देना, सही है। यहाँ 280 में कितने का देना, 5 का देना, सही है। यहाँ 182 में कितने का देना, 5 का देना, सही है। यहाँ 101 में कितने का देना, 5 का देना, और जो भी आंसर आया उनको जोड़ लेना। सबको कर सकते हैं या करा दूँ, करा ही देता हूँ। चलो, यहाँ 5 का दिया, 2 बार गया, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 1, 5 दिया 15, 230 आ गया, सही है। फिर 230 में दूंगा 5 का, कितना आया, देखो 5 चौक 20 होगा, और ये 6 बार 46। फिर मैं 5 का दूंगा 46 में, कितने बार आया, 45 ना, 9 बार, सही है, 9 बार। अब फिर मैं 5 का दूंगा, जगह ख़त्म हो चुकी है पर कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। यहाँ पे दूंगा मैं 9 में 5 का, फाइनली 5 एक कम 5। तो यहाँ कितने मिल चुके हैं हमें मिल चुका है, देखो 9 और 1 10 तो मिल चुके हैं, 10 और ये 46 कितने हो गए, 56, और 56 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 286। तो फाइनली 286 तो यहाँ से मिल गए हमें, सही है। प्लस इसका काउंट कर लेते हैं, चलिए 5 का देते हैं, 5 से 25 जाएगा, और ये 6 बार 56 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से दे लेते हैं, 1 बार जाएगा और 1 बार जाएगा। फिर 11 में 5 से दे लेते हैं, 2 बार जाएगा, अब तो जाएगा नहीं। फाइनली इनको हम काउंट कर लेते हैं, काउंट करने पर कितना आ जाएगा, ये 13 और यहाँ पर 6, यानी कि यहाँ 3 और 6 9, और ये 69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। यानी कि हम जोड़ लेंगे बाद में, देखो ऐसा करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं लास्ट में कैलकुलेशन करने के लिए। 286 इसका मिला, 69 इसका मिला, अब इसका देख लेते हैं, ठीक है। 5 का दीजिए, तो आपने कहा 5 से जाएगा 3 बार, कितना बचा, 3 32, यानी कि 6 बार। अब 36 में देंगे 5 से, तो यहाँ 7 बार जाएगा, 5 7 35 होता है। फिर 7 में देंगे 5 का, तो 1 बार जाएगा। फाइनली आपको जोड़ के देखना है, 1 और 1 7 8 8 6 14 44 आ गया। कितना आ गया, 44। यहाँ दीजिए भाई, देखो पूरा बता रहा हूँ कैलकुलेशन करके, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। आपको लगते हैं बड़े क्वेश्चन, पर मैं आपको करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए 5 का दीजिए, तो आपने कहा 20 बार, फिर आप 20 में दीजिए 5 का, तो 4 बार, आप तो नहीं जाएगा, तो फाइनली यहाँ से 24 मिल गया। क्या आप जोड़ सकते हो सबको, हाँ जोड़ लीजिए। फाइनली कितना बैठा है, 4 4 8 8 और 9, ये हो गया 17, 17 और 6 हो गया 23, 23 की हो गई 3, कैरी कितनी हो गई, 2 2 2 4 8 8 और 14, 14 और 8 22 हो गए, 22 की 2 हो गई, कैरी 2 2 2 4। अगर कोई गलती हो तो आप जोड़ लेना अपने आप। तो आंसर आ गया 423। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब डाउट का क्वेश्चन जो पूछा गया था कमेंट बॉक्स में कि 8वां क्वेश्चन बता दीजिए सर, तो देख लीजिए, ये यूनिट प्लेस का इकाई का अंक ज्ञात करना। अब एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने आपको इकाई के अंक में क्या बताया था, कुछ ऐसे इसमें होते हैं जैसे कि 1 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ये कहते हैं हम पे किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, जो दुनिया जैसे बोलती है वो बोलती रहे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यानी कि 1 का आंसर 1, कोई घात पे डिपेंड नहीं करता, इनको मतलब ही नहीं है, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6, सही बात। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, मैंने 4 और 9 के साथ भी कुछ कंडीशन बताई थी। 10 का तो आप 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, एक कॉन्सेप्ट लग गया, सही है यहाँ तक। अब मैंने कुछ बातें बताई थी 4 और 9 के साथ। 4 को मैंने ये बताया था, अगर 4 पे घात सम संख्या आती है, 4 पे घात यदि सम संख्या आती है तो हमेशा आंसर रहता है इसका 6, बताया था। और मैंने कहा था कि 9 पे घात अगर विषम संख्या, मैंने बताया था 4 पे घात सम संख्या तो आंसर 6, और 4 पे घात विषम संख्या तो खुद 4,
ऐसे 9 में बताया था। 9 पे घात, देखिए 9 पे घात अगर विषम संख्या तो खुद 9 यानी कि स्वयं 9, और 9 पे घात अगर सम संख्या होती तो आता 1। क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे लगता है आपको इतना पता हो गया होगा, यानी कि इतनी चीज़ तो ख़त्म हो गई, हम इतना तो फाइंड आउट कर चुके हैं। अब फाइनली बात आती है 2, 3, 7, 8, इनका कॉन्सेप्ट क्या था? तो मैंने कहा था इसमें हमेशा 4 का भाग देते हैं घातों में, तो यहाँ पे तो वैसे भी नहीं जा रहा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। वैसे देने से मतलब ही नहीं था, बहुत छोटा था। अब 3 की पावर 3 कितना होता है? ये होता है 27। 27 ना, 27 में इकाई का अंक मिल जाएगा आपको कितना? 7। ठीक है, ये तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। ठीक है, अब 7 पे आते हैं। मैंने कहा 7 की पावर कितनी है? 7। 4 का भाग दे देंगे। 4 का देते हैं किस किस में? 4 का देते हैं 2, 3, 7, 8 में। सही है, तो 2, 3, 7, 8 में आप देते हो, और बाकी 0, 1, 5, 6 कहते हैं हम स्वयं जैसे हैं वैसे रहेंगे, और बचता कौन है? 4 और 9। 4 कहता है यदि विषम घात है तो मैं स्वयं खुद जो भी हूँ वही रहूँगा, और अगर मैं सम हूँ तो मेरा आंसर 6 आएगा। 9 कहता है विषम है तो जो हूँ वही रहूँगा, यदि अगर सम है तो आंसर आएगा 1। तो फाइनली हम यहाँ पर इतना सब लिख चुके हैं। सही बात है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब चलिए 7 का बचा कितना रिमाइंडर? यहाँ बचा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना? 7 7 49, 49 की 9, 9 7 63 की 3। फाइनली कितना आ गया यूनिट प्लेस? 3 आ गया, तो मैं डायरेक्टली 3 लिख देता हूँ यहाँ। और यहाँ पर मुझे 8 का भी ऐसे मिल जाएगा। देखो पूरा पूरा जा रहा है, अगर पूरा पूरा जाता है तो 8 की पावर आ जाती है 4। तो फाइनली यहाँ 9 और यहाँ 0, तो मैंने आपके सामने ये लिख दिया। अब थोड़ा सा आते हैं, 1 + 4 + 7 + 6 + 5 + 6 प्लस यहाँ से कितना? 3 प्लस 8 की पावर 4। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर सकते हो, 8 × 8 × 8 × 8 ऐसे कर सकते हो। 8 8 64 की 4 दिख रहा है कोने में? 8 8 64 की 4, 4 8 32 की 2, 2 8 16 की 6। फाइनली कितना आता है? 6। फाइनली कितना आता है? 6। तो आपने कहा कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6, किसका? 8 का। कितना मिल जाएगा? 6। तो हम लिख चुके हैं फाइनली 8 का 6 लिख चुके हैं, और ये 9 और ये 0। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको जोड़ सकते हैं, आप जोड़ लीजिए। 1 और 4 5, 5 7 12, 6 18, 5 23, 23 और 6 29, 29 3 32, 32 6 38, 38 और 9 47, और 47 में इकाई का अंक क्या होगा? 7। आगे आंसर। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, चलिए रट लीजिए। मैंने कहा यहाँ पे लिखा मैंने 2, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा 8। मैंने कहा जब साइकिल सिटी ऑर्डर डिविजिबल हो जाती है तो घात मैक्सिमम 4 आती है, 4 आती है, 4 आती है, 4 आती है। यानी 2 की पावर अगर 4 आती है तो आपने कहा ये होता है कितना? 16। तो इकाई का अंक कितना आता है? 6। 4 की पावर 4 कितना आता है? 256। इसमें भी इकाई का अंक कितना आता है? 6। 6 की पावर 4 कितना होता है? 1296। उसमें भी इकाई का अंक कितना आता है? 6। 8 की पावर 4 कितना होता है? जो भी होता है इकाई का अंक कितना आता है? 6। तो आप रट सकते हो कि कभी भी अगर इकाई कभी भी आपकी घात 4 से कट जाए तो डायरेक्टली आंसर 6 होगा। कभी भी आपकी घात अगर घात 4 से कट जाए तो डायरेक्टली आंसर 2 4 6 8 का 6 6 6 6 ही होगा। 6 6 6 6 ही होगा। बात आई समझ? फाइनली मैं एक क्वेश्चन दे दूँ आपको, 5 4 8 7 8 9 8 इतना बड़ा है, इसकी पावर 4 6 2 4। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये घात कट रही है 4 से? आपने कह दिया कट गई। घात जैसे ही कट जाए आप डायरेक्टली कह देना कि इसका आंसर 6 होगा। बात आई समझ में क्या कह रहा हूँ? चाहे 6 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, अगर पावर कट जाए 4 से तो इसका डायरेक्टली आंसर 6 होगा। किस किस में? 2 में, 4 में, 6 में, 8 में। ओके भाई, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस आप इतना करना कि इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि आपके भाई और बहन हैं उनको भी देखने को ये वीडियो मिल जाए, ठीक है, और उनका भी भला हो पाए। क्योंकि लॉकडाउन है, सभी अपने घर पर हैं, तो मैं ये कहूँगा रुकना नहीं चाहिए, कुछ भी चलते रहना चाहिए, ठीक है। और ज़िंदगी इसी का नाम है। ओके, थैंक यू बोलता हूँ। इसको शेयर कर देना और लाइक कर देना अगर आपको पसंद आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।